अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज एक और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो एसी डीसी सर्किट, एक सिंगल आईसी वाला और एक डबल आईसी वाला सर्किट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये सिंगल आईसी सर्किट हमारे लिए बेहतरीन है या डबल आईसी वाला सर्किट हमारे लिए बेहतरीन है। और पंखे की जो स्पीड है वो सिंगल आईसी के ऊपर ज़्यादा होती है या डबल आईसी के ऊपर ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह करके बताऊंगा कि कौन सा सर्किट कौन से पंखे के साथ लगाना चाहिए जिससे आपके पंखे की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखा करें। मेरी वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को मिस मत किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। जो मेरे चैनल पर नए आते हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बात करते हैं कि एसी डीसी सर्किट जब हमारा पंखे का ख़राब होता है तो हम मार्केट से नया सर्किट ख़रीद के लाते हैं। तो पंखे के साथ जब लगाते हैं तो पंखा जो है या तो चलता नहीं है, अगर पंखा चलता है तो उसकी स्पीड कम है, या पंखा आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के झटके वगैरह लेता है मगर वो पंखा चलता नहीं है। जब उसको हाथ के साथ थोड़ा सा घुमाएं फिर पंखा स्पीड में आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्यारे दोस्तों, जब भी कोई एक सर्किट किसी कंपनी के पास मौजूद होता है, उसके फ़र्ज़ करें कि 200 या 400 या 2000 पीस पड़े हैं, तो वो उसी सर्किट के हिसाब से उसके ऊपर वाइंडिंग डाटा अप्लाई करते हैं और उसी सर्किट के साथ वो पंखे को मार्केट में भेज देते हैं बिकने के लिए। और एक साइड में सिंगल आईसी वाला सर्किट और दूसरी साइड में डबल आईसी वाला सर्किट है। जो डबल आईसी वाला सर्किट होता है वो आप किसी भी पंखे के साथ अटैच कर लें। कोई भी पंखा हो, फर्ज करें कि एसी डीसी का किसी भी कंपनी का पंखा हो, जब आपके पंखे का सर्किट खराब हो जाए तो आपने अगर उसी कंपनी का डबल आईसी वाला कोई भी सर्किट लेके उसके साथ लगा देंगे तो पंखे की स्पीड भी ठीक होगी और पंखे के साथ वो ज़्यादा टाइम चलेगा। जो सिंगल आईसी वाला सर्किट होता है वो उसी पंखे के ऊपर चलेगा जिसके ऊपर इसकी वाइंडिंग डाटा इसके साथ मैचिंग होता होगा, उसी पंखे के साथ ये चलेगा। ये दो पंखे मेरे पास पड़े हुए हैं और ये दो सर्किट मेरे पास मौजूद हैं। एक सिंगल आईसी वाला है और एक डबल आईसी वाला है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर देखा, वो बता रहे हैं कि सिंगल आईसी वाले सर्किट की स्पीड ज़्यादा होती है और डबल वाले आईसी की स्पीड कम होती है, और कुछ बता रहे हैं कि डबल आईसी की स्पीड ज़्यादा होती है और सिंगल आईसी की कम होती है। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। जब भी कोई सर्किट किसी कंपनी के पास मौजूद होता है वो अपने सर्किट के हिसाब से उसके अंदर वाइंडिंग डाटा इस्तेमाल करते हैं और उसकी स्पीड टेस्ट करते हैं कि इस सर्किट के साथ हमारी कितने चक्कर आ रहे हैं पंखे के। और डबल आईसी वाला लगा के वो फिर भी चेक करते हैं कि इस सर्किट के साथ हमारे पंखे के कितने चक्कर आ रहे हैं। फिर कंपनी वाले पंखे को पास करके फिर मार्केट में उसको भेज देते हैं सेल होने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों सर्किट का रिव्यू करवाऊंगा और दोनों सर्किट को अलग अलग पंखे के साथ लगा के चेक करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो को मिस नहीं करना यार प्लीज, बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो इसलिए बना के आप दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं कि ताकि आपका काफी ज्यादा फायदा हो सके। आपने देखा होगा कि अभी हमारे गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। काफी जो पंखे होते हैं, एसी पंखे तो तकरीबन 100% चल जाते हैं। जो डीसी पंखे होते हैं उसमें ज्यादातर सर्दियों में हम पंखे को ऑन नहीं करते तो नमी की वजह से हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, वो चलता नहीं है या खराब हो जाता है। तो उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपने गर्मियों में पंखे को बंद किया था, पूरा सीजन आपने इसको नहीं चलाया, जब दोबारा गर्मियों में आपने इसको स्टार्ट किया तो आपका सर्किट ऑन नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा ताकि आपका मजीद फायदा हो सके। तो प्लीज वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कोई अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। ये अभी मैं आपको अलग अलग करके दोनों पंखों के साथ दोनों सर्किट लगा के चेक करवाता हूँ कि कौन सा सर्किट सही है या कौन सा सर्किट हमारे लिए सही नहीं है। ये दो सर्किट मेरे पास मौजूद हैं। एक सर्किट है बी एंड यू का, ये डबल आईसी है, और एक सर्किट है हमारा यूनाइटेड का, ये सिंगल आईसी है। जो बी एंड यू का सर्किट है वो 60 वाट 3 एम्पेयर का ये सर्किट है। ये इसकी बैक साइड पे भी लिखा हुआ है। और ये जो सर्किट है बी यूनाइटेड का, इसकी बैक साइड पे भी इसके एम्पेयर वगैरह नहीं लिखे हुए। और ये सिंगल आईसी सर्किट है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको सिंगल आईसी वाला यूनाइटेड का सर्किट लगा के आपको दोनों पंखों के साथ चेक करवाऊंगा। उसके बाद जो बी एंड यू का
वो भी आपको दोनों पंखों के साथ लगा के चेक करवाऊंगा कि कौन सा सर्किट बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि इसमें आपका काफी ज्यादा फायदा हो सके। अभी यूनाइटेड का सर्किट इस एसी डीसी सीलिंग फैन में इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। ये पंखे की 3 वायरें हैं, आपने मोटर की 3 वायरें इसके ऊपर दी हुई हैं। अक्सर जैक भी लगा होता है मगर इसके ऊपर जैक नहीं लगा। ये 3 वायरें हैं इसकी, आपने इसके साथ तीनों वायरों को आपस में कनेक्ट कर देना है, एक एक करके आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ये तीनों वायरें मैंने सर्किट के साथ लगा दी हैं पंखे की। फर्ज करें कि आपके पंखे के चक्कर उल्टे हैं तो आपने एक वायर को दूसरी वायर के साथ तब्दील करना है, मतलब ये वाली वायर को आपने उतार लेना है, ये ब्लैक वाली वायर के साथ आपने लगा देना है। इससे आपके पंखे के जो चक्कर हैं वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने इसको 220 की सप्लाई देनी है। सप्लाई आपने ध्यान से दे लेनी है ताकि एसी वाली साइड में डीसी ना दे दें और डीसी वाली साइड में एसी ना दे दें। आपने सप्लाई को ध्यान से देख लेना है, एसी कौन सी साइड है और डीसी कौन सी साइड है। अभी हमने एसी डीसी सीलिंग फैन को यूनाइटेड का सर्कल लगा दिया है। अभी हम इसको सप्लाई दे के चेक करेंगे। तो ये यूनाइटेड का सर्किट है, सिंगल आईसी वाला। ये आप देख सकते हैं कि सर्किट में आवाज आ रही है मगर जो पंखा है वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, मतलब ये स्पीड के साथ नहीं चल रहा। तो जैसे ही मैं इसको हाथ के साथ थोड़ा सा भी इसको हाथ लगाता हूँ तो ये फौरन से स्पीड पकड़ लेता है। एक बार दोबारा आपको चेक करवा दूं, ये देखें, मेरे ना तो साइड में कोई चीज पड़ी है, आपके सामने जो भी दिखा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये हल्का हल्का झटका ले रहा है, जैसे ही मैं इसको हाथ के साथ घुमाऊंगा तो ये हमारा पंखा जो है ये स्पीड के साथ चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमने इसको हाथ के साथ घुमा के चला दिया तो ये हमारा सर्किट खराब है। सर्किट खराब नहीं है। ठीक है, अभी इसी पंखे के साथ मैं आपको बी एंड यू का सर्किट लगा के चेक करवाता हूँ। बी एंड यू का सर्कल लगाने के लिए इसके ऊपर एक जैक दिया हुआ है मगर इसके साथ वायरें नहीं निकाली जैक वाली जगह से, मगर यहाँ पे जैक लगा हुआ है, इसलिए हमें इस जैक का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी होती है मगर मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत किया करें, जो चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें और साथ में कमेंट्स लाजमी किया करें। अगर वीडियो देखने के बावजूद भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। तो काफ़ी बंदे मेरे साथ अटैच में हैं, तो मैं हर बंदे को रिप्लाई लाजमी करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है मगर रिप्लाई मैं लाजमी देता हूँ। तो इसी तरह हमने ये तीनों वायरें लगा दी हैं और यहाँ पे हमने जैक लगा दिया है। इसी तरह हम इसको 220 की सप्लाई दे के इसको चेक करेंगे। तो हमारा बी एंड यू का सर्किट इस पंखे के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने खाली इसको सप्लाई देनी है और इसको चेक करना है कि ये खुद ब खुद ऑन होता है या इसको भी हाथ लगाना पड़ता है। ये आप देख लें, सर्किट में आवाज़ आ गई, हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख लें, ये डबल आईसी सर्किट है। जैसे ही मैंने इस सर्किट को इसके साथ लगाया, इसमें आवाज़ आई, कुछ सेकंड के बाद ये हमारा पंखा ऑटोमेटिक ऑन हो गया।
इसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, मैं दोबारा आपको चला के चेक करवाता हूँ। दोबारा हम इसको सप्लाई दे के पंखे को मैंने ऊपर उठा के रखा है ताकि आपको क्लियर नजर आए, ताकि बाद में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं कि आपने इसको हाथ के साथ घुमाया था तब ये पंखा ऑन हुआ था। इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं है, ये मैंने इसको ऊपर उठाया और मेरे लेफ्ट राइट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ मैं इसको या मैंने इसको सपोर्ट दी है। ये क्लियर आपके सामने है, ठीक है। तो 220 की सप्लाई दी, इसमें आवाज आ गई। ये सर्किट थोड़ी देर बाद ऑन होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गया। ये देखें, हमारा पंखा बगैर हाथ लगाए खुद ही स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा सर्किट सही है, हमारा पंखा भी सही है। जब हमने बी एंड यू वाला इसके साथ सर्किट लगाया था तो वो सर्किट इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो सर्किट खराब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सर्किट जिस कंपनी के पास मौजूद होता है वो उसी हिसाब से उसके ऊपर वाइंडिंग डाटा अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से ही वो सर्किट लगा के मार्केट में बेचते हैं। तो यही सर्किट मैं आपको अभी दूसरे पंखे के ऊपर लगा के चेक करवाता हूँ और ये भी सर्किट उसके ऊपर लगा के चेक करवाता हूँ कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो एक पंखे के ऊपर हमारे दोनों सर्किट टेस्ट हो चुके हैं, आपने देख लिए हैं। इसके अंदर आपको कोई किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक या कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ शेयर लाजमी करें। तो दोस्तों, जब भी कोई सर्किट मार्केट में आता है या किसी कंपनी के पास जाता है तो वो सबसे पहले उस सर्किट को खुद अपने पास तैयार करते हैं और उसके हिसाब से इसके ऊपर वाइंडिंग डाटा बनाते हैं। उसके बाद सर्किट लगा के इसकी स्पीड वगैरह चक्कर वगैरह टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर वो मार्केट में बेचते हैं। तो यूनाइटेड का सर्किट के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर किसी को समझ ना लगे तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर ले, मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस हिसाब से वाइंडिंग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका सर्किट भी काम करेगा। तो इसी तरह हम ये वाला यूनाइटेड का सर्किट अभी इस फैन के साथ लगाएंगे। लगाने का तरीका वही सेम है जिस तरह आपने पहले पंखे को लगाया था, उसी तरह इसके साथ भी हमने कनेक्ट कर लेना है। तीनों तारें आपस में लगा देनी है। तो ये हमारी पंखे की तीनों वायरें इसके अंदर लग गई हैं। अभी इसको 220 की सप्लाई देंगे। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। हम इस तरह की नई चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपके पैसे भी बचें और आपके अंदर भी थोड़ा सा जज्बा हो काम करने का। अगर हम ये चीज़ें आपको ना भी दिखाएं हमें कोई फ़ायदा नहीं, अगर दिखा रहे हैं तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। हमारी वायरें वगैरह कंप्लीट लग चुकी हैं, जैक वगैरह। तो अभी हमने इसको 220 की सप्लाई देनी है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको स्विच को ऑन किया तो हमारा पंखा ये स्टार्ट हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये सर्किट ख़राब नहीं होते। जो भी सर्किट होता है वो उसी हिसाब से इसके ऊपर वाइंडिंग डाटा अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मसला पेश आए कि जो आपके पास पहले सर्किट लगा था वो सही था, जब आपने नया सर्किट इसके साथ लगाया तो उसकी स्पीड कम है या इस तरह चलता है जिस तरह वो पहले पंखा चलता था, उसकी वजह ये होती है कि सर्किट ख़राब नहीं होता, उसके वाट कम होते हैं और एम्पेयर कम होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्किट सही तरह से काम नहीं करता। ये भी 60 वाट का सर्किट है और ये भी 60 वाट का सर्किट है। दोनों 60 वाट के सर्किट है, मगर इसके जो एम्पेयर होते हैं वो कम होते हैं। इसके 3 एम्पेयर हैं और इसके 2 एम्पेयर हैं। 2 एम्पेयर की वजह से हमारा वो पंखा जो है वो चल नहीं रहा था, उसको हाथ थोड़ा सा लगाते थे तब वो ऑन होता था। तो आपने अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मसला पेश आए या आपने बगैर पंखे ले जाके मार्केट से सर्किट खरीद लिया और वो इस तरह चल रहा है, वो दोबारा दुकानदार आपसे सर्किट वापस नहीं ले रहा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लेना है। तो वाइंडिंग का डाटा मैं आपको दे दूंगा, आप उसके ऊपर वाइंडिंग डाटा अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो सर्किट साथ लगाएं तो इंशाल्लाह आपका पंखा जो है वो बिल्कुल सही तरह से काम करेगा और उसकी ना तो स्पीड में फ़र्क आएगा, स्पीड भी फुल होगी। जितनी बी एंड यू की सर्किट की स्पीड थी उतनी ही स्पीड इस वाले सर्किट के ऊपर भी आएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट से ये सेम कंपनी मिलेगी, सेम कंपनी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी सी अलग होगी, मगर जो
जो ना चलने वाला पंखा है उसका वाइंडिंग डाटा आपको दूंगा, आप चला वाइंडिंग डाटा अप्लाई करना और पंखे के साथ वो सर्कल लगा के आपने चला लेना, इंशाल्लाह आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में अभी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और अभी मुझे ये वाला सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार इसको दोबारा ऑन करके और ये वाला सर्किट भी आपको साथ लगा के चेक करवा दूं, ताकि आपके दिल में या कुछ जहन में इस तरह की बात ना आए कि आपने वो चेक करवा दिया, आपने इसको चेक नहीं करवाया, शायद इसमें कोई डाउट हो। तो इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्कल लगा हुआ है, ये स्विच मेरे हाथ में है, जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा और नीचे से ऊपर है, साइड में कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सर्किट हमारा ऑन हो गया। तो बगैर हाथ लगाए ये हमारा एसी डीसी फैन ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी इसके साथ हम बी एंड यू वाला सर्किट भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो। मुझे इसमें कोई लालच नहीं होती कि मैं वीडियो बनाता हूं या आप मुझे पैसे देते हैं, मुझे इसमें लालच नहीं होती, मगर मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ समझ आए, आपका फ़ायदा हो। नुकसान नुकसान नहीं हम करते, आपका फ़ायदा ही सोचते हैं। तो अगर इस तरह के काम आप अपने घर में खुद किया करें, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होते, बिल्कुल आसान काम होते हैं। हमने कौन सा हमने भी इसी तरह ही सीखा था जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो ना तो देखने को मिली होगी और ना ही आपको इस तरह कोई बंदा सिखाने वाला मिला होगा। तो मैं सिखाता हूँ अपने हिसाब से, हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, वो अपने तरीके से समझाते हैं, किसी को समझ लगती है किसी को नहीं लगती, मगर जिस तरह मैं समझाता हूँ वो बिल्कुल आसान तरीका होता है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा समझ भी आती है। तो ये सर्किट मैंने लगा लिया, इसके साथ पंखे की वायरें भी अटैच कर ली। अभी हमने इसको 220 की सप्लाई देनी है। ये देखें, ये पंखा भी हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। जब आप इसको ब्लेड के बगैर पंखे को ऑन करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। इसके अंदर एक सर्किट के अंदर एक प्रोटेक्शन रिले लगी होती है। प्रोटेक्शन रिले का मकसद होता है कि जब आप इसके ऊपर वजन लगाएंगे, वजन डालेंगे, ब्लेड वगैरह इसके साथ लगाएंगे, फिर पंखे की स्पीड तेज होगी। अगर आप इसको बगैर ब्लेड के इसको चलाते हैं तो इसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, मतलब फिर भी सही होगी। एक बार दोबारा आपको चला के दिखा दूं। तो ये देख लें दोस्तों, हमारे दोनों सर्किट सही हैं, ठीक है। हमारे दोनों सर्किट सही हैं और हमारे दोनों सीलिंग फैन भी बिल्कुल ओके हैं। ना तो हमारा सीलिंग फैन ख़राब है और ना ही हमारे दोनों सर्किट ख़राब हैं। दोनों सर्किट अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, मगर इसमें फ़र्क ये होता है कि हर सर्किट का अपना वाइंडिंग डाटा होता है, अपने हिसाब से वो चलते हैं। इसी तरह आपने भी इसको अपने हिसाब से सर्किट को बाय कर लेना है, चेक कर लेना है, पंखे को साथ ले जाएं मार्केट में, लगा के चेक करें, ठीक है, फिर आप वापस लेके आए घर। ये ना हो कि आप सर्कल ले आए दोबारा वापस ना करें तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे, ना तो वो आपके सर्कल किसी काम का होगा, और आप किस बंदे को भी दोगे वो यही समझेगा कि यार अभी सीजन जा रहा है तो ये सर्कट क्यों सेल कर रहा है, इसकी वजह क्या है, वो उसके जहन में काफ़ी सारे सवाल आएंगे। तो मैंने आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। कोई भी मेरे ख्याल में कोई इस तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आपके जहन में कोई बात आए कि इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है। बिल्कुल क्लियर करके मैंने आपको दोनों पंखों के ऊपर दोनों सर्कल लगा के अलग अलग से चेक करवा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो के पूरा देखा करें, वीडियो पूरी देखने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते जाओगे तो आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करना है तो वीडियो को देखा ही ना करें, छोड़ दिया करें, फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप दोस्तों के लिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। इस दौर में कोई बंदा किसी का फ़ायदा नहीं सोचता, मगर हम कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि किसी का फ़ायदा भी करते हैं। जिस तरह के मैं आप दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारी सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें
और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और लास्ट में कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मेरे वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है, आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।